अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ ब्रेड से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप इसकी क्रिस्पीनेस से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने क्रिस्पी ये बाहर से बन के तैयार हुए हैं, लेकिन अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल भी ये ज़्यादा ऑयल को सॉक नहीं करते हैं। फ्राई करते वक्त ये बहुत ही आसानी से आप फ्राई भी कर सकते हैं और इसकी फिलिंग भी बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी आलू की फिलिंग है। ये भी आप ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह इसकी फिलिंग भी आपको बहुत ही पसंद आएगी। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। और इस पैन में मैं ले रही हूँ सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच जितना ऑयल। एक छोटा खाने का चम्मच इसमें कुटा हुआ साबुत धनिया मैं ऐड कर रही हूँ। आधा छोटा चम्मच इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और थोड़े से मैं इसमें फ़्रेश कड़ी लीव्स ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा इनका फ्लेवर भी होता है और इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। आधा छोटा चम्मच इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक को ऐड कीजिएगा। आधा छोटा चम्मच इसमें कुटी हुई मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ और आधा ही छोटा चम्मच इसमें मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून, एक चुटकी के बराबर मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर भी अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए मसाले में ये ऑयल में अच्छी तरह पका लूँगी, इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद उबले हुए आलू हैं, मैं उबले हुए आलू इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें सब्ज़ प्याज कटा हुआ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो दूसरा वाला प्याज, वाइट वाला प्याज भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बारीक कटिंग करके मैंने इसको प्याज को भी ऐड कर लिया है, सब्ज़ प्याज को। और इसके बाद उबले हुए आलू हैं, तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू 300 ग्राम के बराबर होंगे, इनको मैं ऐड कर रही हूँ। आलू बहुत अच्छी तरह उबले हुए हैं तो इनको मैं थोड़ा सा मोटा मोटा ही ऐसे हाथों की मदद से इसको मैश करके इसमें डाल रही हूँ। तो इसके बाद मैं स्पैचुला की मदद से इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो इसके के साथ ही हाफ़ कप के बराबर मैंने उबले हुए मटर भी इसमें ऐड किए हैं। आप अगर सिर्फ आलू की ये स्टफिंग बना के तैयार करना चाहते हैं तो सिर्फ आलू की ही ये फिलिंग बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैंने मटर भी बॉयल करके ऐड कर दिए हैं। आप इन दोनों को अच्छी तरह मैं मैश कर रही हूँ स्पैचुला की मदद से ही। बहुत अच्छी तरह मैं स्पैचुला की मदद से इनको मैश कर रही हूँ ताकि ये मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, मसाला सभी आलूओं में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो फिर इस मसाले को ठंडा करके तो फिर हमें ब्रेड में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए मसाला मैंने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। हमारे आलू जो है वो बहुत अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। तो इसी तरह मैश करके मैं इनको साइड पे रखने लगी हूँ ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, 4 मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ब्रेड के 2 स्लाइसेस पे मैं लगा रही हूँ ग्रीन चटनी का पेस्ट और इसमें बिल्कुल भी दही वगैरह ऐड नहीं किया है। ग्रीन चटनी मतलब इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ और पुदीना को मिक्स करके तो इनको ग्राइंड करके रख लिया था। और 2 स्लाइसेस पे मैं ये लगा रही हूँ। इसके बाद 2 जो स्लाइसेस हैं मेरे पास, नेक्स्ट उसमें मैं टमाटो केचप लगाऊंगी, स्पाइसी वाली टमाटो केचप लगाऊंगी। तो आप जो भी केचप इसमें ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। ग्रीन चटनी की जगह आप अगर यहाँ पे चीज़ स्लाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप मोज़रेला चीज़ जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें आप उसका भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी 2 स्लाइसेस पे मैं टमाटो केचप लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे टमाटो केचप का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ही मैं इस पर थोड़ा सा हल्का सा एक थिन सी लेयर बना रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा इस पर लगा रही हूँ, स्प्रेड कर रही हूँ। इसके बाद ग्रीन चटनी वाले स्लाइस पे मैं वही स्टफ़िंग जो हमारी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है और मसालेदार स्टफ़िंग यहाँ पे मैं रख रही हूँ। और बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी स्टफ़िंग नहीं लगानी है, यहाँ पे अच्छी तरह एक थिक सी लेयर बनानी है। क्योंकि जब हम इस ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी इसमें स्टफिंग फ़ील ही नहीं होगी कि इसमें हमने फिलिंग ऐड भी की है। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह फिलिंग को ऐड करना है और कॉर्नर्स तक तो थोड़ा सा अच्छी तरह इसको फैलाना है, लेकिन कॉर्नर्स पे बिल्कुल हल्का सा आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देना है क्योंकि कोने जो हैं हमने यहाँ पे कट करने हैं। मैं ब्रेड की ब्राउन साइड्स को कटिंग करके तो फिर इनकी कोटिंग करूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो ब्राउन साइड्स के साथ भी आप इसकी कोटिंग करके इस ब्रेड को फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सेंटर में तो अच्छी तरह इसकी फिलिंग कर रही हूँ और कॉर्नर्स पे थोड़ा सा मैं इसको प्रेस कर रही हूँ।
अब ये केचप वाले स्लाइसेस को मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। अच्छी तरह थोड़ा सा मैं हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस कर दूँगी। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद अब ये जो ब्राउन साइड्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इनको कटिंग करके ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसके साथ भी इसको फ्राई कर सकते हैं ब्रेड को। और इसकी कोटिंग के लिए 1 कप मैंने बेसन लिया है और 1 कप बेसन में मैं यहाँ पे 2 बड़े खाने के चम्मच जितना ले रही हूँ मैदा। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं और 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और अगर आप चाहें तो इसके बगैर भी, सिर्फ इसमें नमक मिर्चें डाले बगैर भी आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैदा सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे ये जो क्रिस्पी से स्नैक्स हैं ना, वो काफ़ी देर तक ऐसे ही क्रिस्पी और खस्ता रहेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसकी एक लिक्विडी सी फॉर्म बना देनी है। और थोड़ा सा मैं इसमें सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर है तो ऐड कर सकते हैं, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। और आप इसकी कंसिस्टेंसी को ज़रूर नोट कीजिएगा। बहुत ही रनी फॉर्म इसकी नहीं होनी चाहिए, एक थिन सी इसकी लेयर ज़रूर बनी चाहिए। ये देखिए मैं स्पैचुला के पर आपको लेके दिखा रही हूँ। इस लिक्विड की यही फॉर्म होनी चाहिए, थोड़ा सा ये थिक होना चाहिए ताकि अच्छी तरह ब्रेड के ऊपर स्टे करे। तो यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस जो हमने अभी ब्रेड के सैंडविचेस रेडी किए हैं, उनकी जो साइड्स हैं, ब्राउन साइड्स हैं, मैं उनको कटिंग कर रही हूँ। ब्राउन साइड्स को कटिंग करने के बाद अब मैंने सैंडविच की शेप में देनी है इसको। अगर आप चाहें तो पूरे ही ब्रेड के ऐसे स्लाइसेस को भी आप कटिंग कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद भी आप इसकी ऐसे कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ही कटिंग करके सारे ही ब्रेड के ये स्नैक्स मैं पास रख लूँगी और एक ही बार में मैं इनको कोटिंग करके तो साथ साथ फ्राई करती जाऊँगी। इस तरह बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप इन स्नैक्स को बना के फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप ये स्नैक्स बना के इजीली इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और मैंने तो आलू की फिलिंग इसमें इस्तेमाल की है, आप चाहें तो आप इसमें चिकन की या कीमे की फिलिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे ही स्नैक्स ऐसे मैंने बना के तो इनको रेडी कर लिया है। तो चले आइए अब इनकी कोटिंग करते हैं। तो कोटिंग करने में भी आपने ख़ास ध्यान रखना है कि ये ब्रेड के जो स्नैक्स हैं, इनको आपने हाथ में ही पकड़ के ऐसे इसकी हल्की हल्की सी कोटिंग करनी है। आपने अगर इसको बेसन में ही छोड़ दिया तो ये अंदर तक बेसन जो है वो सारा ही पानी इसका ब्रेड के स्लाइस सोक कर लेंगे। तो बिल्कुल भी आप देखिए मैंने इसको ब्रेड के स्लाइसेस को यहाँ पे छोड़ा नहीं है इस लिक्विड में। तो हल्का हल्का सा इसको कोट करके तो अब मैं डायरेक्टली ऑयल में डालती जाऊँगी। और ऑयल जो है वो प्री हीट होना चाहिए, ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी नहीं डालना है इसको। अब मैं गरम गरम ऑयल भी इस पे साथ साथ डाल रही हूँ ताकि जब मैं इसकी साइड चेंज करूँ तो ये जो लिक्विड है बेसन वाला, ये बिल्कुल भी इस पैन के साथ ना चिपके। तो अगर आप एक पैन में 1 से ज़्यादा या 2 से 3 भी स्नैक्स है इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आराम से वो भी इजीली फ्राई कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने एक अभी मैंने फ्राई कर लिया था और दूसरा भी इसके साथ ही डाल रही हूँ। और दूसरे को भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी तो इसके साथ ही मैं तीसरा भी डाल दूँगी। बहुत ही आसानी से आप जल्दी से ये बना के फ्राई भी कर सकते हैं। अचानक से अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो तब भी आप ये स्नैक्स फ़ौरन से बना के तैयार कर सकते हैं। इनको फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ये स्नैक्स फटाफट से फ्राई भी हो जाते हैं। मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, बिल्कुल भी लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है इनको। और ये स्नैक्स अंदर से हो तो हमारी फिलिंग वगैरह इसमें पकी हुई है, जस्ट हमें इसकी बाहर वाली जो कोटिंग है उसी को फ्राई करना है और वो बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। एक बहुत ही थिन सी लेयर है जिसे हमने फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा प्यारा सा कलर भी आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार से ये क्रिस्पी स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। और ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसका कितना डार्क कलर रखना है। तो यहाँ पे इसका प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो ये स्नैक्स मैं आप निकालने लगी हूँ और थोड़ी देर के लिए निकाल के मैं इस स्ट्रेनर पे ही इनको रहने दूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह होगा वो बिल्कुल भी निकल जाएगा। और आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल भी इसकी जो बाहर वाली लेयर है वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रही है। ये देखिए कितने परफेक्ट ये स्नैक्स बने हैं। और अगर आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी देंगे तो बहुत ही शौक़ से खा के आएंगे। ज़रूर इस मज़ेदार और टेस्टी क्रिस्पी से स्नैक्स की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और डिफरेंट इजी सी रेसिपीज़ मौजूद हैं, उनका भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वो सारे ही रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अगर रेसिपी को ट्राई करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।